This video is presented by Clips Alike. डेड बॉय डिटेक्टिव्स के पिछले एपिसोड्स में हमने देखा। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेनी एक लेटर पढ़ रही होती है। क्रिस्टल और निको उसे अपना रेंट देने आती है। तभी उन्हें पता चलता है कि जेनी को कोई लव लेटर भेज रहा है। वो दोनों पूछते हैं कि वो कौन है। जेनी कहती है मुझे नहीं पता, किसी अनजान आदमी ने भेजे है, हो सकता है वो साइको हो। क्रिस्टल उसकी मदद करने को कहती है लेकिन वो मना कर देती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा भूत आ जाता है जो डेड बॉय डिटेक्टिव को ढूंढ रहा है। उधर चार्ल्स एडविन से कह रहा होता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि हमें इस शहर से जल्दी निकलना है। जब से मोंटी आया है तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। एडविन कहता है कि मैं कुछ नहीं भूला, हम लोग बस अच्छे दोस्त हैं और बुक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तभी वहाँ वो बूढ़ा भूत आता है और कहता है मुझे अपने लाइट हाउस पर दोबारा कब्जा चाहिए क्योंकि कुछ दिनों से वहाँ बहुत भीड़ हो गई है। लोग एक मदहोश आवाज का पीछा करके लाइट हाउस से कूद रहे हैं और 2 लोग ऐसा कर चुके हैं। निको उससे पूछती है क्या वहाँ पुलिस आई थी। वो कहता है कि पानी में कूदते ही डेड बॉडी गायब हो जाती है तो पुलिस आकर भी क्या करेगी। एडविन उसे कहता है चलो ठीक है, इसके बदले में हमें क्या दोगे। तो भूत कहता है कि मैं तुम्हें वाटर कैंडीज और मौत का वक्त बताने वाला गोला दूंगा। एडविन और चार्ल्स मान जाते हैं क्योंकि यह बहुत एंटीक चीजें हैं। अब हम देखते हैं कि वो चारों लाइट हाउस के पास आ चुके होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक लड़की लाइट हाउस से कूदकर अपनी जान दे देती है। तो क्रिस्टल पुलिस को बुलाती है। पुलिस आके उनसे उस लड़की के बारे में पूछती है। वो उसका हुलिया बता देते हैं क्योंकि वो तो भूत देख सकते हैं, लेकिन वो पुलिस वाली उन पर यकीन नहीं करती। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो गिफ्ट शॉप की मालकिन होती है। वो उन्हें अपनी गिफ्ट शॉप में आने को कहती है तो निको हाँ कर देती है और कहती है मैं उनर से बहुत सारे सवाल पूछूंगी जिससे कुछ जानकारी तो मिलेगी। तभी वहाँ एक बिल्ला आकर एडविन के पैरों पे पंजे मरता है। एडविन उस बिल्ले के पीछे जाता है और जाते वक्त क्रिस्टल और चार्ल्स को वहां मौजूद भूतों से छानबीन करने के लिए कहता है। चार्ल्स उस भूत लड़की से पूछता है तुम बता सकती हो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो लड़की बताती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड की आवाज आई थी। दूसरा लड़का बोलता है उसने अपने पापा की आवाज सुनी और तीसरा बोलता है कि उसने अपनी बीवी की आवाज सुनी जो कि समुद्र से आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि एडविन कैट किंग से मिलने आता है। कैट किंग फिर उसे अपने साथ आने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं रूप भी बदल सकता हूँ। वो मोंटी का रूप लेता है और उसके बाद चार्ल्स का। ये सब करके वो एडविन को रिझाने की कोशिश करता है लेकिन एडविन उसकी बातों में नहीं आता। कैट किंग कहता है तुम कोई तो राज छुपाए हो और एडविन के लिप्स पे उंगली से जादू कर देता है और पूछता है बताओ तुम यह काम क्यों करते हो। एडविन कहता है मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छाई करना चाहता हूँ क्योंकि जब आखिर में मुझे नरक जाना पड़े तो नरमी की सिफारिश कर सकूं। यह कहकर एडविन वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि नाइट नर्स इस दुनिया में आ चुकी है और इस बात से वो चारों अनजान है। क्रिस्टल और चार्ल्स लाइट हाउस के ऊपर जाकर चेक करते हैं कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। तभी क्रिस्टल को एक औरत की आवाज आती है और वो भी उसे सुनकर उस समुद्र में कूदने ही वाली होती है। तभी चार्ल्स उसको आवाज लगाकर अपने पास बुला लेता है। निको गिफ्ट शॉप में उस औरत से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ एडविन आकर बताता है कि कैट किंग आया था लेकिन उसने कड़ा नहीं उतारा। वो औरत निको को अपनी गिफ्ट शॉप की अनोखी पेंटिंग्स के बारे में बताती है। उनमें से एक पेंटिंग होती है मायावी धोबन की जिसके पास हर सवाल का जवाब है। एडविन ये अपनी डायरी में लिखता है तो निको एडविन से पूछती है कि तुम अपनी डायरी में हमेशा क्या लिखते रहते हो। तो एडविन कहता है तुम्हें तहकीकात करने की अच्छी समझ है। निको क्रिस्टल और चार्ल्स को बताती है कि कैट किंग दोबारा आया था। तो चार्ल्स पूछता है कि क्या कड़ा उतरा। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी क्रिस्टल को वही आवाज दोबारा सुनाई देती है और क्रिस्टल फिर दोबारा से उस आवाज की तरफ खींची चली जाती है। तभी निको की नजर उस पर पड़ती है और वो तीनों चिल्लाकर उसकी तरफ भागते हैं। क्रिस्टल ऊपर चढ़कर बस कूदने ही वाली होती है। तभी सब टाइम पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं।
क्रिस्टल चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है, वो मेरी मॉम की आवाज है, मुझे जाने दो। लेकिन वो लोग उसे नहीं छोड़ते। एडविन को पानी में एक चमकती रोशनी दिखाई देती है। फिर थोड़ी देर बाद क्रिस्टल नॉर्मल होती है और वो लोग समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं। क्रिस्टल चार्ल्स से कहती है उसको पक्का यकीन है कि वो उसकी मॉम की ही आवाज थी। चार्ल्स कहता है कि तुम्हें मालूम है, वो आवाज वही सुनाती है जो उनके दिल के बहुत करीब है, जैसा कि हमें उन 3 भूतों ने बताया था। यह बस तुम्हारा वहम है। निको एडविन को बताती है कि वो खूबसूरत समुद्री पत्थरों का कलेक्शन कर रही है और एडविन को लाल कलर का एक पत्थर देती है और कहती है यह पत्थर हिम्मत के लिए है। एडविन पत्थर को लेता है। तभी क्रिस्टल और चार्ल्स की आवाज आती है कि अब यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। एडविन निको से पूछता है कि मायावी धोबन की पेंटिंग में क्या लिखा था। निको बोलती है लाल पत्थर से फैले प्रकाश, धार खोले वो जिसमें हो जवाब की प्यास। और तभी उस लाल पत्थर में से रोशनी निकोलने लग जाती है और वो चारों मायावी धोबन के सामने खड़े होते हैं। वो उनसे पूछती है तुम्हें क्या जानना है। मायावी धोबन बोलती है मैं तुम्हारे सामने इसलिए हूँ क्योंकि तुमको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे जाने बचानी है ताकि धोने को ज्यादा खून न हो। तो तुम सवाल पूछो। चार्ल्स उसे पूछता है कि कौन लाइट हाउस के जरिए निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। वो कहती है शुरुआत से ही बहुत सारे नरभक्षी प्राणियों का इस समुद्र में निवास रहा है। वो तूजान से जगते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। तो निको बोलती है जैसे जलपरी। तो वो कहती है उनसे भी बड़े। एडविन कहता है यानी राक्षस। लेकिन उसे मारेंगे कैसे? तो वो पहेली में बताती है खेल है रिझाने का, मकसद है उसे थकाने का। तो चार्ल्स कहता है क्या हम बिना पहेली के बात कर सकते हैं? और तभी वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। अब सिर्फ क्रिस्टल बचती है। धोबन उससे कहती है सवाल पूछो। क्रिस्टल पूछती है मेरी यादें चली गई है, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं हूँ कौन। वो फिर पहेली में बोलती है जब कांप उठे ये धरती और रोए रात का पक्षी, जवाब मिले ना बाहर, झांको मन के भीतर। क्रिस्टल कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया। और वो भी बाकियों के पास आ जाती है और बताती है मैंने उससे सवाल पूछा लेकिन उसने मुझे एक और पहेली दे दी। एडविन कहता है चलो हमें इतना तो पता चल गया, एक समुद्री राक्षस है और उसे रोकने के लिए हमें उसे थकाने का तरीका ढूंढना होगा। और वो लोग वायरस की शॉप में आ जाते हैं। निको उससे कहती है तुम वायरस की तरह तो नहीं लगते। वो सब समुद्री राक्षस को रिझाने के लिए कुछ ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो वायरस पूछता है बताओ तुम्हें किसे मारना है। इधर बुचर शॉप पर जेनी अकेले होती है और उसे लगता है कि जैसे ऊपर कोई है। वो ऊपर जाती है तो वहाँ नाइट नर्स होती है। वो कहती है कि मैं क्रिस्टल की रिश्तेदार हूँ, मुझे जाना है वो कहाँ है। जेनी उसे नहीं बताती। तभी वो जेनी की सांस रोक देती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ है। तो जेनी बड़ी मुश्किल से बता पाती है कि वो लोग बीच पर गए हैं। ये सुनकर नाइट नर्स चली जाती है। जेनी को कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने आप से बात कर रही थी। उधर मैजिक शॉप में वायरस उन्हें बताता है कि ये एनजी है जो कि एक बहुत बड़ी व्हेल मछली है। फिर कहता है कि उसकी रोशनी से लोग अपना होश खो देते हैं और उन्हें अपने करीबी लोगों की याद आती है। लेकिन एनजी बहुत शर्मीली है, पानी के ऊपर बहुत कम आती है। तभी चार्ल्स कहता है कि एनजी लोगों को मार रही है। फिर वो बताते हैं कि ये सब हमें मायावी धोबन ने बताया है। मायावी धोबन के बारे में सुनकर वायरस हैरान हो जाता है और कहता है मैं उसे 50 साल से ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिली। इसका मतलब तुम लोगों की जरूरत ज्यादा बड़ी है, तभी वो तुम्हारे सामने आई है। तो निको उसे एक हरे रंग का पत्थर देती है और बताती है धोबन लाल रंग के पत्थर से हमें मिली थी। तो वायरस कहता है कि एनजी को मारने की जगह सुलाने की कोशिश करो तो अच्छा होगा। तभी चार्ल्स एक म्यूजिक का बॉल लेकर आता है। फिर वो लोग सोचने लग जाते हैं कि एनजी को यह म्यूजिक का गोला कैसे खिलाएंगे। अब वो सब मीट शॉप में आते हैं और उस बॉल को मीट से कवर करके चारे की तरह एनजी को खिलाने का प्लान बनाते हैं। उसी वक्त वहाँ मोंटी भी आ जाता है। तभी वहाँ जेनी आकर क्रिस्टल को बताती है कि एक लाल बालों वाली औरत तुम्हें ढूंढने आई थी। वो कह रही थी कि तुम्हारी रिश्तेदार है। उन लोगों को कोई अंदाजा नहीं होता कि वो क्रिस्टल की रिश्तेदार नहीं बल्कि नाइट नर्स है।
जो चार्ल्स और एडविन को लेने आई है। मोंटी एडविन से कहता है, मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? तो एडविन मना कर देता है। तभी निको आकर मोंटी को बताती है कि एडविन एक डिटेक्टिव है और हम सब एक केस सॉल्वर कर रहे हैं। एडविन मोंटी को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो हम बाद में सैर पर चलेंगे। मोंटी फौरन कहता है, हाँ मैं जरूर चलूंगा। फिर वो लोग वहां से लाइट हाउस के पास आ जाते हैं और बॉल को चारे में लपेटने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें थोड़ी दूरी पे खड़ा हुआ कोई दिखता है। वो कोई और नहीं, नाइट नर्स होती है। वो सब उसके पास जाते हैं। तो वो क्रिस्टल से कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मेरे लिए बस एक जरिया थी इन दोनों तक पहुंचने का। यह सुनकर क्रिस्टल भड़क जाती है और उस पर अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करती है। लेकिन उसे बहुत बुरी चीजें दिखती है और वो डर जाती है। फिर नाइट नर्स एडविन और चार्ल्स को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानते। वो चार्ल्स को उसकी पुरानी यादों में ले जाती है और उसे उस पर हुए जुर्म दिखाती है और बोलती है कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, इसके बावजूद भी तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो। तुम्हें इस दुनिया से इतनी मोहब्बत क्यों है? फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स के डैड आते हैं और चार्ल्स को बेल्ट से बहुत बुरी तरह मारते हैं। वो चार्ल्स को बोलती है कि तुम इस दुनिया के लायक नहीं हो, चलो मेरे साथ चलो। चार्ल्स पानी से निकलकर भागता है और फिर वो उसको वही वापस सबके पास ले आती है। चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है और वो एडविन से कहती है, अब तुम्हारी बारी है। तभी चार्ल्स कहता है, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, और म्यूजिक बार को स्टार्ट करके बॉल से नर्स को मारने लग जाता है। चार्ल्स उसे बताता है, मेरी डरावनी यादें इस दुनिया में रहने की वजह नहीं है। मेरा यहाँ रहने का एक और मकसद है, क्योंकि मैं हूँ डेड बॉय डिटेक्टिव। और यह बोलकर उसे लात मार के समुद्र में गिरा देता है और हम देखते हैं कि एंजी समुद्र से ऊपर आकर उसे खा लेती है। चार्ल्स एडविन से रोते हुए कहता है, ये सब डरावना था और मेरे 16 साल की उम्र में मरना भी डरावना था। मैं भटकना नहीं चाहता, कुछ भी हो जाए मैं मुस्कुराते रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं हिम्मत नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। लेकिन मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा, क्रिस्टल की मदद भी नहीं कर पाया, तेरी मदद भी नहीं कर पाया। मेरा बाप मुझे बेल्ट से मारता था, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। और रोने लग जाता है। एडविन कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि चारों लाइट हाउस के पास आते हैं। वो भूत आकर उन्हें जीस के तौर पर वही एंटीक चीजें देता है। निको देखती है कि समुद्र तट पर वॉरस लाल पत्थर को ढूंढ रहा है और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। निको कहती है, मुझे बाहर ले जाने के लिए थैंक्स, घर में रहने से तो बाहर आना बहुत अच्छा था। क्रिस्टल भी उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। एडविन चार्ल्स को बोलता है, तुम्हारे मन में जो भी हो मुझे बता सकते हो। चार्ल्स भी कहता है, और तू भी। फिर हम देखते हैं कि निको एडविन को स्कूबी डू कार्टून दिखा रही होती है। एडविन को कार्टून बहुत पसंद आता है और निको अपनी मॉम के लेटर्स पढ़ने लगती है। दूसरे रूम में चार्ल्स और क्रिस्टल एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना न भूलें। बाय।